श्रीमद् भगवद गीता के 11 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना कोई मरता है और ना ही कोई मरता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? हिंदू धर्म के एकमात्र ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के सार को वेदांत यानी उपनिषद कहते हैं और उपनिषद का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से विख्यात है। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल स्वरूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में ये योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, पर कालांतर में ये योग लुप्त हो गए और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से ये ज्ञान सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छंदयोग उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा यानी ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेहवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी, देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। 3112 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलियुग का आरंभ शक संबंध से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम यानी प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में
1939 तक संबंध थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। इनकी मृत्यु एक बहलिए का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट के गणना अनुसार गीता का ज्ञान 5154 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब ये ज्ञान दिया गया था तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने ये ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरि गीता नाम से उल्लेख हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसीलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और बैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, भास्कर, वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बेसंत, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल गोयंका, अशो रजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी राम सुखदास, श्री राम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। किस समय किसने गीता को महाभारत से अलग कर एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया, इसका कोई प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता। आदि शंकराचार्य द्वारा भाष्य रचे जाने पर गीता जिस तरह प्रमाण ग्रंथ के रूप में पूजित हुई है, क्या वही स्थिति उसे इसके पूर्व भी प्राप्त थी? इसका निर्णय कर पाना कठिन है। सदा श्री कृष्ण की बहुमूल्य उपदेश सुनता रहे और जीवन को आनंदमय रखे। राधे राधे।